नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 5 दिनों से चल रहे कर्नाटक कांग्रेस के सियासी नाटक का आज अंतिम दिन है। अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका इंतजार पिछले 5 दिन से किया जा रहा है। कुछ ही देर में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। आधी रात सिद्धारमैया के नाम पर डी.के. शिवकुमार ने अपनी सहमति दे दी थी। इसके बाद आज दोनों के.सी. वेणुगोपाल के घर पहुंचे। वहां ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार एक कार में सवार होकर खड़गे के घर पहुंचे। खड़गे के साथ दोनों की एक तस्वीर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट की। तो संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के घर ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद दोनों एक ही कार में सवार होकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। वहां पर दोनों की तस्वीरें, दोनों के बातचीत की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि जितना विवाद था वो अब सुलझ चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डी.के. शिवकुमार ने भी इस पर अपना समर्थन दे दिया है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जी राघवन जुड़ गए हैं, शोएब रजा और भास्कर मिश्रा सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले विजय लक्ष्मी, तस्वीर हम देख रहे हैं, सिद्धारमैया के फोटो को दूध से नहलाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि मैसेज पहुंच चुका है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए दूध से ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के वो सिद्धारमैया के घर पहुंचे हैं और दूध से उनकी जो तस्वीर है उसका अभिषेक किया। कर्नाटका में ये प्रथा है, जब भी कोई शुभ काम होता है तो दूध से इस तरह से ये लोग अभिषेक यहाँ पर करते हैं। तो एक तरीके से अब मैसेज तो साफ, खैर कल देर रात हो ही गया था। औपचारिक ऐलान भी अब 11:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हो जाएगा। और तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो निटिग्रिटीज हैं, उम्मीद की जा रही है कि के.सी. वेणुगोपाल वो भी क्लैरिटी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देंगे, क्योंकि डी.के. शिवकुमार लगातार कह रहे हैं कि पब्लिकली इस बात का ऐलान किया जाए कि 2 साल के बाद वो मुख्यमंत्री हों। इस ओर सूत्र इशारा कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या के.सी. वेणुगोपाल किसी तरह का पब्लिक अनाउंसमेंट, पावर शेयरिंग का अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं या नहीं करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिल जाएंगे, जो अब से चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ने वो औपचारिक तस्वीर जो है वो ट्विटर के जरिए जारी कर दी है, जिसमें एक और सिद्धारमैया खड़े हैं तो दूसरी तरफ डी.के. शिवकुमार खड़े हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो बीच में खड़े हैं। तो उम्मीद कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि सब कुछ ठीक रहेगा और किसी तरह की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी कर्नाटक में गवर्नेंस को लेकर या सरकार चलाने को लेकर। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हालात कर्नाटका में पैदा नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तो मेजोरिटी जो नंबर है वो बहुत ही, बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा मिला है। 135 सीटों का जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से अलग है, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि ऐसा यहाँ नहीं होगा। और साथ ही दूसरा, उनको लगता है कि डी.के. शिवकुमार लॉयल सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे। ठीक है विजय लक्ष्मी, आप रहे हमारे साथ, ही राघवन भी जुड़े हुए हैं। राघवन, फॉर्मूला बन चुका है, सहमति आ चुकी है, ऐसे में अब शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ सदाशिव नगर में। ये डी.के. शिवकुमार का घर है। यहाँ पर आप इस सन्नाटे को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैसेज लाउड एंड क्लियर है। डी.के. शिवकुमार सीएम नहीं बनेंगे, वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता समर्थक की भीड़ नहीं है। वहीं सिद्धारमैया के घर के बाहर लगातार वहाँ पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। राघवन, एक तस्वीर आप भी देखें और दर्शकों को भी हम ये तस्वीर दिखा दें। एक टेबल पर जो है बैठकर सभी खाना खा रहे हैं। के.सी. वेणुगोपाल मौजूद हैं, डी.के. शिवकुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। यानी कि ये युद्ध विराम की तस्वीर है। जो भी लड़ाई चल रही थी, पद को लेकर लड़ाई थी, सहमति नहीं बन पा रही थी, वो सुलझ गया है मामला। और आज सुबह जब ब्रेकफास्ट की टेबल पर एक साथ ये मीटिंग हुई तो वहीं से एक मैसेज चला गया कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। राघवन, आप अपनी बात पूरी करें। को इस तस्वीर की वजह कौन है, इसके पीछे की वजह कौन है, उस पर हमारी लगातार कांग्रेस से, चाहे वो डी.के. शिवकुमार का कैंप हो, चाहे वो सिद्धारमैया का कैंप हो, लगातार बात हो रही थी। और सबने एक मत यही बात कही कि सोनिया गांधी
इसकी वजह हैं। कल तक जब डीके शिव कुमार इस बात को लेकर बहुत एडमेंट थे कि जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लिखित में होना चाहिए, वो किसी भी मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। वो डिप्टी सीएम बनेंगे, अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात की चर्चा हो गई थी और उस बात पे एक पार्टी राजी भी हो गई थी। हालांकि उन्हें बाकी कास्ट बैलेंस को भी देखना है, लेकिन बावजूद इसके डीके शिव कुमार ये चाहते थे कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लिखित में दिया जाए। इसके बाद कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने खुद इंटरवीन किया, उन्होंने आश्वस्त किया। सोनिया गांधी को डीके शिव कुमार बहुत मानते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं उनके साथ में। इस वजह से सोनिया गांधी के आश्वासन के बाद डीके शिव कुमार के कैंप के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस बात से सहमति जता दी कि वो डिप्टी सीएम बनकर काम करेंगे, इस अश्योरेंस के साथ कि जैसे ही सिद्धरामैया का टर्म खत्म होगा उनकी ताजपोशी की जाएगी। ठीक है राघुल, आप रहिए हमारे साथ। शोएब रजा इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी, एक बड़ी पावरफुल तस्वीर सामने आई जिसमें खड़गे साहब बीच में हैं और उनके दोनों तरफ सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार मौजूद हैं। क्या अभी भी दोनों खड़गे साहब के घर पर ही मौजूद हैं या फिर ये मीटिंग खत्म हो चुकी है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए घर पर ही मौजूद है और केसी वेणुगोपाल भी यहीं पर मौजूद है, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जो संबोधित है वो केसी वेणुगोपाल करेंगे। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वक्त लगेगा, क्योंकि तमाम जो भी बातें हैं वो अंदर हो रही है। और जिस तरह से जो हमारी सहयोगी है वो बता रही थी कि जो फॉर्मूला है पावर शिफ्टिंग का, उन तमाम चीजों को लेकर क्या कोई औपचारिक ऐलान किया जाएगा क्या, इन तमाम चीजों पर इसलिए थोड़ा अभी अंदर से जो सोर्सेज बता रहे हैं थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब अगर आप 2 साल या 3 साल का जो फॉर्मूला है वो रखते हैं, उस वक्त किस तरह के हालात होते हैं। अगर औपचारिक ऐलान आप अभी कर देते हैं तो फिर तब दिक्कत आ सकती है। तो पार्टी शायद इस पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी चुप्पी साधे रखे। लेकिन क्या वाकई डीके शिव कुमार की जो बातचीत हुई है वो इस तरह से हुई है क्या कि पावर शिफ्टिंग का जो फार्मूला है उसका औपचारिक कोई ऐलान सबके सामने किया जाए? और बल्कि शोएब, इसका दूसरा पहलू तो ये है कि अगर आज इस बात का पावर शेयरिंग का ऐलान हो जाता है, ये 50-50 फॉर्मूले की बात हो जाती है, तो कल को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी बयान का हवाला देकर डीके शिव कुमार ये कह सकते हैं कि ये तो आपने वादा किया था कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाना था। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कर्नाटक के सीएम पद का झगड़ा फिलहाल टल गया है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। डीके शिव कुमार को सीएम ना बनाने पर उनके भाई सांसद डीके सुरेश का बड़ा बयान आया है। डीके सुरेश ने कहा है कि वो हाईकमान के फैसले से पूरी तरह खुश नहीं है, मुख्यमंत्री शिव कुमार को ही बनना चाहिए था। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। डीके सुरेश ने क्या कहा वो आप सुनिए। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shiv Kumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. I wish him, but it didn't happen, no? We will wait and see. We'll wait and see. हम इंतजार करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। डीके सुरेश ने तो बहुत खुलकर अपनी नाराजगी जता दी है, लेकिन उनके भाई डीके शिव कुमार से जब पूछा गया कि आप खुश हैं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಡೀರಿ ಆಯ್ತು। ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದೀರಾ? भास्कर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भास्कर, सिद्धरामैया को सीएम पद दिया जाएगा ये तो तय है ही, और जब इस पर डीके शिव कुमार का रिएक्शन मांगा गया तो उन्हें बड़ा संतुलित सा रिएक्शन दिया। बिल्कुल, देखिए ये बनता है उनका संतुलित सा रिएक्शन देना और उनके भाई का ये कहना कि वो खुश नहीं है, और उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा एक तस्वीर सामने लाया जाना कि दोनों एक साथ हैं। फिर केशव वेणुगोपाल के घर से जब निकले हैं तो एक गाड़ी में बैठ के निकले हैं। ये दरअसल 2 अलग अलग तरह से कोशिश की जा रही है। जहां डीके शिव कुमार के खेमे में अभी भी ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो लोग नाखुश हैं इस फैसले से, वही पार्टी ये चाहती है कि ये एक
पिक्चर सामने जाए लोगों के कि सब कुछ मिलजुल के हो रहा है और सब खुश हैं इस बात को। और इससे एक कदम और आगे बढ़े आप। 12:30 बजे की बताई जा रही है कि वो चार्टर्ड फ्लाइट है जब सिद्धारमैया यहां से निकलेंगे, जबकि डीके शिव कुमार जो है वो विस्तारा की फ्लाइट से 1:30 बजे के बाद निकलेंगे। तो ये अलग अलग चीज है। संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। बेशक एक निष्कर्ष पे पार्टी के द्वारा पहुंचा गया है, बेशक डीके शिव कुमार को इस बात के लिए राजी करवा लिया गया है, लेकिन मनमुटाव अभी भी है। खुश जो डीके शिव कुमार का खेमा है वो बिल्कुल नहीं है और उनके भाई के बयान से स्पष्ट हुआ है। और यही वजह है कि पार्टी को ये क्लियर करना पड़ रहा है, तस्वीर पेश करना पड़ रहा है। और आपको ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब कल क्या होगा ये किसने देखा है? जो आज है, अभी है, उसी पर संतुष्टि होगी। खैर, सिद्धारमैया का नाम सीएम पद के लिए फाइनल होने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु से है। सिद्धारमैया के घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं। सिद्धारमैया के घर के बाहर क्या माहौल है, देखिए हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी की एक रिपोर्ट में। जश्न का ये माहौल है इस वक्त कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर। उनके तमाम जो समर्थक हैं सिद्धारमैया के, उनके घर बेंगलुरु के बाहर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी, पटाखे भी जलाए गए। तमाम जो समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं। अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग काफी खुश हैं? मैं देखो पूरा बाइक पे घूमता रहता हूँ कांग्रेस का ध्वजा लेके, और कांग्रेस के सत्ता आने के लिए कर्नाटक से सिरसैल 700-1400 किलोमीटर चल लेते गया था, क्योंकि अपनी सत्ता कर्नाटक में आने के लिए। आप लोग बताइए क्या अभी सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं? आज गरीबों की जीत है। गरीबों के क्या 2013 से 18 तक क्या सरकार दिए थे, हर समाज के लिए अच्छा काम किए थे सिद्धरामैया ने, हर घर को चावल दिए थे। आज गरीबों के लिए जीत हो गई है सिद्धरामैया ने और कल प्रमाण वचन लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए देखिए, गरीबों की जीत है। जो तमाम समर्थक हैं सिद्धारमैया के घर पे वो यहाँ पर जश्न जो है वो मना रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि काफ़ी दुविधा कल रही। पूरा दिन का जिस तरह का घटनाक्रम रहा, लेकिन देर रात जो है वो इस बात को लेकर के संकेत साफ हो गए कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और आज ही गवर्नर के पास तमाम समर्थकों के, तमाम एमएलएस के समर्थन वाली चिट्ठी भेज दी जाएगी और 20 तारीख को सिद्धारमैया 12:30 बजे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस का नाटक 5 दिनों तक चला। चुनाव का नतीजा 13 मई को ही आ गया था, लेकिन सीएम पर फैसला नहीं हो पा रहा था। 14 से 17 मई तक सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सीएम पद की लड़ाई चली। अब सहमति बन गई है तो आज 18 मई को सिद्धारमैया विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और 20 मई को सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ होगी। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और डीके शिव कुमार पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनेंगे। राघवन, तो फॉर्मूला तो ये कहता है कि एक तरीके से सहमति तो बन ही गई है, बस औपचारिक ऐलान का होना बाकी है। लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ क्या कुछ अहम मंत्रालय डीके शिव कुमार को दिए जाएंगे? जिस बात की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम एक संवैधानिक पद मात्र है, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं रहता है। और आप जानती हैं कि जब शपथ ली जाती है तब डिप्टी सीएम के पद पर कोई शपथ नहीं लेता है, सिर्फ मिनिस्ट्री की शपथ ली जाती है। तो ऐसे में हमें जो बताया जा रहा है, उन्होंने ये डिमांड की है कि जो भी पोर्टफोलियो, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज, पावर, इरिगेशन, ये ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो डीके शिव कुमार के दिल के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने ऐसे पोर्टफोलियो का यहाँ पर निर्वहन करते हुए बेहतरीन काम भी किया है, इसीलिए चाहते हैं कि वो पोर्टफोलियो जो उनके काम पिछली सरकार में छूटे थे उसको आगे बढ़ाएं। और इस बात की संभावनाएँ भी हैं कि उनको वो सारी उनकी डिमांड पूरी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज 135 विधायकों के साथ अगर कांग्रेस ने एक डिसाइसिव मैंडेट कर्नाटका में जीता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह डीके शिव कुमार हैं। 19 में पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी। लोकसभा चुनाव में 28 में से सिर्फ एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मिली थी। उसके बाद केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार बने और उसके बाद हमने देखा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कैसे नतीजे आए हैं। कांग्रेस पार्टी भी शायद इस बात को समझती है,
इसीलिए लगातार इस बात की कोशिश की गई कि डी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राघवन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। विजय लक्ष्मी आपका भी, भास्कर आपका, पूरा जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वक्त